So, good morning, students. Today we are going to start our fifth chapter that's named the summit within. यानी कि आंतरिक शिखर, अपने अंदर की जो ऊंचाई है उसको मापना। स्टूडेंट, ये HPS आलूवालिया जो कि एक माउंटेनर है, उनके द्वारा लिखी हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनके द्वारा लिखे गए जो उनकी आत्मकथा है उसके बारे में ये कहानी है। उन्होंने अपनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो स्टोरी रही है, उनकी जो जर्नी रही है माउंट एवरेस्ट तक की, वो उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब की है। अब हम इस चैप्टर को उनके बारे में पढ़ेंगे। ये उनकी लाइफ के बारे में भी है और किस तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, उन डिफिकल्टीज से कैसे लड़ा जाता है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करके आगे बढ़ा जाता है, ये वो बताते हैं। और इस चैप्टर में वो अपने को मोटिवेशन भी देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इंसान को इस इंसान के अंदर पहाड़ पर चढ़ने से अपने जो मानसिक बदलाव है वो इंसान में आता है, किस तरह से इंसान के विचार बदल जाते हैं, किस तरह से उसकी आदतें बदल जाती हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में रीड करने को मिलेगा। सो स्टार्ट द चैप्टर द समिट विद इन, यानी आंतरिक शिखर। Of all the emotions which struck through me as I stood on the summit of the Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. क्या कहते हैं राइटर कि जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर यानी कि अंतिम चोटी पर खड़ा था और हमने जो मीलों तक नीचे, जब वहां से झांक के देखते हैं तो मीलों तक की जो दूरी है वो हमें दिखाई देती है, मीलों तक का वहां से जो दृश्य हमें दिखाई देता है वो देख के मेरे मन में क्या हो चुकी भावनाएं उमड़ पड़ी। और वो भावना एक ही थी, एक ही विचार मेरे मन में आया, विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। इंसान को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, और जो शरीर का अंतर है वो मुझसे कहता है, यानी कि जो मेरे अंदर का जो शरीर है, मेरे अंदर का जो मन है वो मुझसे कहता है थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, यानी कि ईश्वर का धन्यवाद कि ये सब कुछ पूरा हो गया, यानी कि मैंने माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची चढ़ाई को चढ़ लिया। However, instead of being jubilant, there was a thing of sadness। और यहाँ पर फिर भी जो विजय पाने का जो आनंद है, जो अंतिम ऊंचाई तक चढ़ लेने की जो खुशी है, उसके होने के बाद भी एक उदासी छा जाती है। एक उदासी वो कहते हैं कि हमें आ गई जब हम उस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे उसके बाद। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would let down? वो क्या कहते हैं कि क्या ये उदासी इसलिए गई कि जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चढ़ाई है वो मैंने चढ़ ली है और इसके आगे चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या कहते हैं कि मैंने सबसे ऊंची चोटी अब चढ़ ली है, तो इसके बाद मुझे अचीव करने, यानी कि इससे बड़ा, इससे ज्यादा ऊंचाई चढ़ने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सभी जो मार्ग हैं ये सिर्फ नीचे की तरफ ही जाएंगे, अब ऊपर कभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी पर तो मैंने चढ़ाई कर ली है, अब इससे ऊपर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, तो रास्ते इससे कम ही होंगे, कभी भी ज्यादा नहीं होंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by deep sense of joy and thankfulness। क्या कहते हैं कि एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर चढ़ने के बाद आप खुशी और आपका जो आभार है, भगवान के प्रति आपका जो आभार है, उसकी भावना से पूरी तरह से भर जाते हैं। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये वो खुशी है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, और इस अंतिम चढ़ाई पर चढ़ने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है
जो अनुभव आपको मिलता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन थ्रू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन। और जो व्यक्ति पर्वतों पर चढ़ चुका होता है, जो पहाड़ों पर चढ़ चुका होता है, वो दोबारा वैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। As I look back at my life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. राइटर क्या कहते हैं कि जब मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के बाद जीवन की तरफ मुड़ के देखता हूँ, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद मेरे जीवन का जो सफर रहा है उसको मैं जब मुड़कर देखता हूँ, तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता। यानी कि दूसरी जो चढ़ाई मैंने चढ़ी है उसके कहे बिना नहीं रह सकता। मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं और चढ़ने में भी अधिक आसान नहीं था। दो चढ़ाई चढ़ी, एक तो पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई और एक किसकी, मन की चढ़ाई उन्होंने चढ़ी। क्या कहते हैं कि मन की चढ़ाई को चढ़ना, अपने विचारों को बदलना, एक उच्च विचार वाला, उच्च कोटि के विचार रखने वाला व्यक्ति होना और एक अपने अंदर चुनौतियों को लेने की क्षमता बनाने वाला व्यक्ति जो होता है, उसे जो अपने मन की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है वो भी कतई आसान नहीं होती है। वो भी उनके लिए चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपनी जो थिंकिंग थॉट्स, अपनी जो हम लोगों की हैबिट्स होती है, हॉबीज होती है, उनको बदल लेना इतना आसान नहीं होता है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जैसे ही हम शिखर से नीचे उतर आए, उतरने के बाद जो शारीरिक थकान थी, जो फिजिकल टायर्डनेस थी, वो उतर गई, तो उसके बाद राइटर क्या कहते हैं, SBS अहलुवालिया क्या कहते हैं कि मैंने अपने आप से ही एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वो प्रश्न क्या था कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों चढ़ी। यानी अपने मन में ही एक प्रश्न आ गया कि क्या कारण रहा है कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। Why did the act of reaching the summit have such a hold of my imagination? और शिखर पर चढ़ाई के जो कार्य थे वो मेरी कल्पना को ऐसी पकड़ क्यों बनाई। यानी कि मेरी जो कल्पना शक्ति थी उसके अंदर, वो जो शिखर पर चढ़ने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, उन्होंने घर क्यों बना लिया मेरे मन में। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने एवरेस्ट पे चढ़ने का फैसला किया और मेरी इमेजिनेशन से मैंने उसको अपनी पकड़ बना ली और उसके बाद उसको पूरा किया। It was already a thing of past, something done yesterday. ये अभी क्या थी, एक पास्ट टाइम की, एक भूतकाल की बात हो चुकी है, जो कि पहले कल हो चुकी थी या पहले बीत चुकी थी। With every passing day it would become more remote। और हर एक दिन गुजरने के साथ साथ ये जो बातें थी, इनकी से जो दूरी थी वो बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि समय के साथ वो जो पास्ट कल हुआ है, एक दिन और बढ़ने के बाद वो परसों हो जाएगा, उसके आगे दिन बढ़ने के बाद वो नरसों हो जाएगा। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे और जो यादें थी उनका उनके साथ जो यादें थी उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही। अभी तो हुआ तो नहीं। और जिस तरह से राइटर क्या कहते हैं कि जिस जो चढ़ाई थी हमने चढ़ी थी, जो यादें हमारी बनी थी, वो दिन पर दिन पीछे होती जा रही थी, यानी उनसे दिन के साथ बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ती जा रही थी। एंड देन वॉट वुड रिमेन। और फिर क्या शेष रह जाता है। यानी कि जैसे ही मैंने ये चढ़ाई चढ़ी तो उसके बाद क्या बच जाता है। जैसे जैसे यादें पीछे जाती जाएंगी वो यादें खत्म होती जाएंगी, और फिर क्या बच जाता है, वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे। क्या मेरी यादें जो शिखर पर चढ़ने के जो कार्य की थी, हमारे साथ देखो स्टूडेंट्स एक चीज होती है, जब हम कोई काम करते, कुछ अच्छा होता है या बुरा हो, कुछ भी हो, जब वो होता है उसके अगले दिन वो हमें याद रहता है, फिर अगले दिन उसके याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन महीने साल बीतते जाते हैं हम उन यादों को भूलते जाते हैं, या
हम उन चीज़ों वो हमारी याददाश्त में धुंधली पड़ती जाती है वो चीज़ें। तो क्या राइटर क्या कहता है कि दिन बीतने के साथ क्या एवरेस्ट के अंदर मेरी जो एवरेस्ट पे जो मेरी चढ़ाई थी वो भी धुंधली पड़ जाएगी या वो यादें भी धुंधली पड़ जाएंगी। All these thoughts led me question myself as to why people climb mountains. और ये जो सारे थॉट थे, ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, ये मेरे दिमाग में एक और प्रश्न डाल रहे थे कि लोग पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं, लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। हर एक इंसान के अलग अलग क्या होते हैं, इसमें ओपिनियन होते हैं, अलग अलग उनके रीजन होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज देयर हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। वो क्या कहते हैं कि लोगों को पहाड़ों पर, अगर इसका सीधा सा जवाब अपने मन को शांत करने के लिए हम दें तो सीधा सा एक ही जवाब हो सकता है कि लोग शायद पहाड़ों पर इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो चढ़ाई है और उनको चढ़ना है इसलिए वो चढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, एक परफेक्ट आंसर तो नहीं है। इट प्रेजेंट्स गेट डिफिकल्टीज। और जो चढ़ाइयाँ होती है ये क्या करती हैं जीवन में या रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। पहाड़ पर चढ़ना आसान चीज नहीं होता है। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। जो लोग होते हैं वो इन जो डिफिकल्टीज आती हैं रास्ते में इनको ओवरकम करना यानी इनसे लड़कर आगे बढ़ने में उनको क्या आता है, डिलाइट, यानी उनको मजा आता है, उनको आनंद मिलता है कि जो हमारे रास्ते में चढ़ाई पर चढ़ने में जो डिफिकल्टीज आ रही है, चट्टाने खाइयाँ आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, वो हमारे लिए हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। क्योंकि हम उन जैसे जैसे हम उन डिफिकल्टीज को पार करते जाते हैं वैसे वैसे हम और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं और हमें खुशी मिलती जाती है कि हाँ हमने एक और डिफिकल्टी को पार कर लिया। द ऑब्स्टिकल इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। यानी कि जो हमारी डिफिकल्टीज आती हैं, जो ऑब्स्टिकल से हमारे लिए जो हर्डल पैदा होते हैं वो फिजिकल तौर पे आते हैं, जैसे चट्टाने वगैरह ये फिजिकल तौर पे आते हैं, यानी शारीरिक तौर पे आते हैं ताकि हम उनको पार करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस रेजिस्टेंस एंड विल पावर। एक चढ़ाई पर चढ़ने का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। विल पावर आपकी इच्छा शक्ति, प्रेसिडेंस यानी कि आपके अंदर दृढ़ता है कि मैं इस काम को करूंगा तो करूंगा ही, यानी अपने मन में ठान लेते हैं लोग। और सहन शक्ति यानी कि जो मुश्किलें आ रही हैं, मौसम की मुश्किलें आ रही हैं और पहाड़ पत्थरों की आ रही है, कहीं पर सूरज की गर्मी तेज लग रही है, कहीं पर ठंड ज़्यादा है, कहीं पर बर्फ ज़्यादा है, तो उन डिफिकल्टी से अपने आप को लड़ने के लिए हमें सहन तो करना उनको पड़ता है। तो उन डिफिकल्टीज से सहन करने की जो शक्ति है वो इंसान में आनी चाहिए। The demonstration of these physical qualities is not doubt acceleration as it was for me also। और राइटर क्या कहता है कि इंसान के अंदर दृढ़ता, इच्छा शक्ति और ये सहन शक्ति और अपने आप को आगे झकझोर कर आगे बढ़ा लेने की जो शक्ति है, ये क्या कहते हैं कि मेरे लिए, लोगों के लिए क्या है, बहुत उल्लासपूर्ण, बहुत खुशी भरी है। क्योंकि हम किसी डिफिकल्ट काम को कर लेते हैं तो उसके बाद हमें हमारे मन में इतनी खुशी रहती है कि हाँ हमने कर दिखाया। और राइटर क्या कहते हैं कि ये एक इंसान के मन में एक खुशी बढ़ता है जिससे हमें काम करने की और आगे इच्छा होती है। और क्या कहते हैं कि यही जो खुशी है ये मुझे भी मिली जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अब देखो आगे राइटर क्या कहते हैं, आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब क्या कहते हैं कि जो प्रश्न मेरे पास था उसका एक पर्सनल आंसर मेरे पास भी है। From my childhood, I have been attracted by mountains। क्या कहते हैं कि जब मैं बचपन में था, मैं जब चाइल्डहुड एज में था, तब मुझे पहाड़ बहुत आकर्षित करते थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव होता था। I had been miserable, lost when away from mountain in the plain। क्या कहते हैं जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था दुखी और खोया खोया रहता था। क्या कहते हैं कि जब प्लेन यानी कि जब मैं नीचे धरती पर था
प्लेन्स पर यानी कि समतल मैदानों में था, तब मुझे दुख होता था क्योंकि मुझे वो पहाड़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और मैं उन पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस, और माउंटेन क्या है, प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति मानी जाती है। पेड़ पौधे, नदियाँ, गहरी गहरी खाइयाँ, पहाड़, ये नेचर है। और क्या कहते हैं, राइटर को पहाड़ों से ज्यादा प्यार है तो वो क्या कहते हैं कि पहाड़ क्या है, जो हमारा नेचर है उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन है। जिसको पेड़ों से प्यार होता है वो क्या कहते हैं कि ट्रीज आर द नेचर्स बेस्ट क्रिएशन। किसी को जानवरों से प्यार होता है, किसी को इंसान अच्छे लगते हैं, तो वो अलग अलग सबका क्या है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और वो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि माउंटेन क्या है, नेचर की बेस्ट क्रिएशन है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी, राइटर क्या कहते हैं, आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड, कि उनकी जो पहाड़ों की सुंदरता है और उनकी तेजस्विता है, यानी उनकी जो मेजेस्टी है, उनकी जो हाई लेवल है, बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है, लोगों के सामने क्या डालती है, बहुत डिफिकल्टीज लाती हैं। क्योंकि एक पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ जाना भी मुश्किल है और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। एंड अ लाइफ, ये कि क्या कहते हैं, और बहुत ही इस तरह की बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, राइटर क्या कहते हैं कि आई बिलीव माउंटेन आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड, कि भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ हमारा जो ईश्वर से जुड़ाव है, उसके जुड़ने का एक जो साधन माना जाए तो उसको पहाड़ों से माना जा सकता है। क्योंकि पहाड़ों पे क्या होती है, शांति रहती है, बिल्कुल ही एकदम पीसफुल वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो होता है। और लोग जो देखो समाधि लेने जाते हैं या ध्यान मग्न होने के लिए जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर पहाड़ों पर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला और दुनिया की मोह माया से वो दूर हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स आगे, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन व्हाई एवरेस्ट। जब इस सवाल का मुझे जवाब मिल गया कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं, तो फिर एक सवाल आने लग गया मन में कि व्हाई एवरेस्ट, तो एवरेस्ट पहाड़ पर ही क्यों चढ़ाई की मैंने, बिकॉज इट इज द हाइएस्ट द मेजेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। राइटर क्या कहते हैं कि शायद इसका यही क्वेश्चन हो सकता है कि ये सबसे ऊंची है, सर्वशक्तिमान है, सबसे हाई मेजेस्टी वाली है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यही है। और पिछले बहुत सारे प्रयास इस पर असफल किए गए हैं, यानी कि लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ने के बहुत सारे प्रयास किए, वो असफल हो गए थे। इट टेक द लास्ट वन ऑफ द वन एनर्जी, और एवरेस्ट पर चढ़ना क्या है कि ये इंसान के अंदर की जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसकी अंतिम बूंद तक खींच लेते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ना आसान काम नहीं है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, ये पूरी तरह से एक साफ साफ हम जो चट्टाने, आइस और जो स्टोन्स आ रहे हैं उनके साथ एक क्रूर संघर्ष चलता है। ब्रूटल यानी कि क्रूर से भी ज्यादा भयानक संघर्ष चलता है, क्योंकि बर्फ और चट्टानों के साथ लड़ना आसान नहीं होता है। क्योंकि बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली तो कि बर्फ है, ठंड है, सूरज की रोशनी वहां कम आ रही है। दूसरी बात, बर्फ की कहाँ लेयर पतली है, कहाँ मोटी लेयर है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप एक एक कदम आपको देख कर रखना पड़ता है कि कहीं ये सिर्फ बर्फ हुई और ये बर्फ टूट गई और इसके नीचे खाई हुई तो क्या क्या मंजर होगा, क्या घटना हो सकती है। इसलिए बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। Once take a nap, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. क्या कहता है राइटर, क्या कहते हैं कि एक बार अगर इसको शुरू कर लिया जाता है, एक बार इस पर चढ़ाई शुरू कर दी जाती है, तो इस चढ़ाई को बीच मार्ग में यानी आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते, चाहे किसी की जीवन ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए। क्योंकि चढ़ना भी जितना आसान है, मुश्किल है, उतना ही उतरना भी मुश्किल है। और एक बार चढ़ाई शुरू करने के बाद व्यक्ति जिनके दृढ़ निश्चय होते हैं वही लोग एवरेस्ट जैसी चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं।
ताकि वो अपने निश्चय को बनाए रखें और वापस लौट कर आने का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आए। द पैसेज बैक इज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। क्या कहते हैं कि आगे चलना जितना मुश्किल है, वापस आने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब देयर इज द एक्सीलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और जैसे ही इस चढ़ाई को पूरा चढ़ लिया जाता है तो उसके अंदर जो जॉय, जो खुशी मिलती है, एक सबसे ऊंची चोटी को पार कर लेने की जो खुशी मिलती है, वो एक अनदर लेवल पर, एक अलग ही स्तर पर हमें मिलती है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन। और ये एक ऐसी ही खुशी, एक मन में ऐसी ही जो सुख है वो लाता है, जैसे कि हमने कोई बैटल यानी कोई लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को हमने जीत लिया है। देर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो फीलिंग आती है इंसान को, जो महसूस होता है, जो इंसान की भावनाएं उभरती है, वो होती है कि इंसान को जीत और आनंद यानी कि खुशी मिलती है और ऐसा जीत जैसा अनुभव होने लग जाता है कि मैंने कुछ जीत लिया है। राइटर क्या कहते हैं, अब आगे देखिए। ग्लिम्सिंग बैक पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर लेवल। जब भी मैं कोई पहाड़ की झलक देख लेता हूँ, ग्लिम्सेज क्या होते हैं, झलक होती है। तो जब भी मैं कोई पहाड़ की झलक देख लेता हूँ दूर, तो मैं एक अनदर लेवल पर ही पहुंच जाता हूँ, क्योंकि जो राइटर है उनको पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। I experience a change within myself which can only be called magical, यानी सॉरी मैजिकल। राइटर क्या कहते हैं कि मेरे अंदर जो एक बदलाव आता है, मैं अपने अंदर एक जो बदलाव महसूस करता हूँ पहाड़ों को देखकर, वो एक अलग ही टाइप का परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draw me to it, the Everest did. और जो इनकी पहाड़ों की सुंदरता है, जो इनका एकांत माहौल है, इनकी पहाड़ों की जो ताकत है, इनकी जो उबड़ खाबड़ रास्ते स्थितियां हैं, और जो कठिनाइयाँ पहाड़ को चढ़ने में आती हैं, ये मुझे अपनी तरफ खींचती है। और जैसा ही एवरेस्ट ने भी किया, एवरेस्ट की जो चढ़ाई है, उसकी जो बर्फीला और एकदम भयानक जो मौसम है, जो वहाँ के रास्ते हैं डिफिकल्ट, और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी सुंदरता है, ये क्या कर रहे, इन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसलिए मैंने एवरेस्ट पे चढ़ने की सोचा। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। और ये जो चैलेंज मिला था एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये क्या था, बहुत ही हार्ड चैलेंज था, बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज मिला था। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. राइटर क्या कहते हैं कि जब मैं बीती बातों को सोचता हूँ, लुकिंग बैक यानी बीती बातों को सोचता हूँ, तो मैं क्या पाता हूँ कि मैं पूरी तरह से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मैंने एवरेस्ट पर ही चढ़ाई क्यों करी। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों करी, ये सवाल मेरे लिए वैसा ही सवाल है कि मैं सांस क्यों लेता हूँ। इसका किसी इंसान अपने पास, हम सांस क्यों लेते हैं, इसका एक क्या परफेक्ट आंसर मिलता है। उसी तरह से राइटर क्या कहते हैं, मेरे पास भी एक परफेक्ट आंसर नहीं है कि मैंने चढ़ाई क्यों चढ़ी एवरेस्ट की। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। अब ये ऐसा ही सवाल एक हो जाता है कि आप अपने नेबर्स की मदद क्यों करते हैं, क्योंकि हमें करनी होती है, वो हमारे नेबर है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिनके आंसर हम परफेक्टली नहीं दे सकते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करते हैं, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं आता। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। और इन सवालों का जो एक परफेक्ट और फाइनल आंसर है वो देना संभव नहीं है। राइटर कहते हैं कि इसीलिए मैंने, मेरे पास इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। एंड देन देर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और राइटर क्या कहते हैं कि ये एक तथ्य मेरे सामने आता है कि एवरेस्ट केवल शारीरिक रूप की चढ़ाई नहीं है, शारीरिक रूप से चढ़ना ही एवरेस्ट चढ़ना नहीं है। आगे ये एक मोटिवेशन चीज अपने को बताएंगे जो हमारे लिए बहुत काम की है।
The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, right? तो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, वो इस विशाल ब्रह्मांड में, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें स्वयं के छोटेपन, जो छोटापन होता है उसके प्रति खास तरीके से सचेत हो जाता है। यानी इंसान अपनी सोच का जो छोटापन है, जो ब्रह्मांड में लोगों की सोच बनी हुई है, लोगों के जो तरीके हैं, जो लोगों का व्यवहार है, वो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति जो पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो अपने उस व्यवहार और अपनी सोच के प्रति बहुत सजग हो जाता है कि मुझे अपनी सोच को भी क्या रखना चाहिए, पहाड़ों की तरह बड़ा ही रखना चाहिए। अब आगे देखिए, द फिजिकल कंसिस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने में जो शारीरिक जो डिफिकल्टीज आती है, उन पे जो विजय पाया जाता है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा भाग ही होता है। देर इज मोर टू इट दैट देन दैट, और इससे बढ़कर भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ने के साथ साथ आप क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या जो आपके बीच में हर्डल्स आते हैं, उनको पार करने के साथ साथ आप जो एक सीख भी हासिल करते हैं, वो अलग ही चीज है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये क्या होती है, इससे पूर्णता की भावना आती है इंसान में। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद इंसान जो सेटिस्फेक्शन होता है मन में, वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग इंसान को आने लग जाती है। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीट अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। व्यक्ति का जो इंसान पहाड़ पर चढ़ता है, वो जो परिवेश में ऊंचा उठने की गहरी चाह होती है इंसान को कि हम मैदानों से ऊपर उठें, वो चाह इंसान की संतुष्ट हो जाती है, इंसान को वो संतोष मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं आज दुनिया से ऊपर हूँ। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होना चाहिए। इंसान की सोच सबसे ऊपर और सबसे अच्छी होनी चाहिए। इट इज द एटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इन मैन। और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इंसान में जो एक एटर्नल लव, यानी कि एक शुद्ध प्रेम, एक शुद्ध जो प्यार है, वो इंसान में नेचर के लिए, एडवेंचर करने के लिए, जो नेचर में हम एडवेंचर्स करते हैं, जो जंगलों में जाना, पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में गोते खाना, चीज़ों की समझ करना नेचर की, वो होना चाहिए। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। राइटर क्या कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मुझे आया, या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, जैसे ही पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मेरे अंदर ये जो शक्ति आई है, ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो केवल फिजिकल यानी शारीरिक ही नहीं है, जबकि भावनात्मक और आध्यात्मिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। Consider a typical climb towards the summit on the last height, right? तो क्या कहते हैं कि शिखर की जो अंतिम ऊंचाइयां हैं, वो चढ़ाई का आप एक बार विचार कीजिए, आप सोचिए कि मैं शिखर की अंतिम ऊंचाई तक पहुंच गया हूँ। उसके बाद आपको उसको इमेजिन करना है, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। आप दूसरे, इसमें क्या होता है कि जब शिखर पर चढ़ते हैं आप, जो आपके साथ पूरी टीम जा रही है, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, उनके साथ आप जो आपकी क्लाइंबिंग रोप है वो शेयर करते हैं, तो इंसान में शेयरिंग की भावना पैदा होती है। यू फेल इन, आप उसको क्या करते हैं कि आप इमेजिन करते हैं कि आपने उस रस्सी को क्या कर रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है, ताकि आपके साथ वाले जो और लोग हैं, वो भी उस रस्सी को पकड़कर आगे चढ़ सकें। आप ये देखो, ही कट द स्टेप इन द हार्ड आइस, और आपका जो साथ है, उससे जो बर्फ के अंदर आप सीढ़ियां काटता जा रहा है, यानी आपके साथ जो आपका लीडर चल रहा है, आगे जो व्यक्ति चलता है,
वो क्या करता है, बर्फ को हिला हिलाकर ऐसी जगह बना देता है ताकि पीछे आने वाले उसके आसानी से चढ़ सके। यानी कि आपको लीड करना पड़ता है, अपने लोगों का ध्यान भी आपको रखना पड़ता है। देनी ही डिले एंड यू इंच योर वे अप, और क्या कहते हैं, तभी वह रस्सी बांध देता है और आप 1 इंच ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी कि जो आपका लीडर आपके आगे चलता है वो बर्फ को काटते हुए रस्सी को बांध देगा आगे, और ताकि आप 1 इंच आगे खिसक सको, वो आपका ध्यान रखता है। तो ऐसी भावना भी आपके मन में आनी पड़ती है कि आपके साथ सिर्फ आपको अकेले को नहीं चलना, आपकी पूरी टीम चल रही है, आपको उनके साथ भी सपोर्ट करके चलना है। द क्लाइंब इज ग्रीम, यानी कि जो चढ़ाई है वो क्या होती है, ग्रीम होती है, बहुत गंभीर होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप एक एक ताकत एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप अपनी पूरी की पूरी ताकत आपको उस एक कदम में लगानी पड़ती है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय द अदर्स, फेमस जो प्रसिद्ध पर्वतारोही रहे हैं, जो क्लाइंबर्स रहे हैं, ने दूसरों के द्वारा दी गई मदद का प्रमाण रख छोड़े हैं। मतलब कि दूसरों के द्वारा जो उनको मदद मिली है, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि हमें मदद नहीं मिली, उन्होंने हमेशा उस चीज को आगे बताया है कि हमने इस पहाड़ को ऊपर चढ़ा तो हमें ये मदद लोगों से मिली। यानी ये मदद जो हमारे लीडर थे, हमारे साथ जो चलने वाले थे, उन्होंने हमारी ये मदद की, उन्होंने कभी इस चीज को नकारा नहीं, जबकि अपनी हेल्प को हमेशा ही उन्होंने बताया। दे ऑल्सो हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट द हेल्प, और उन्होंने इस बात का भी रिकॉर्ड रखा कि कैसे उनको वैसी ही मदद की जरूरत भी पड़ी, जैसी जब मदद उन्होंने दूसरों की वैसी ही उन्हें भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ी। else they might have given up, और उन्होंने अन्यथा हिम्मत हार जाते, अगर उनको वो मदद नहीं मिलती तो वो अपनी हिम्मत हार जाते, वो उस चीज को छोड़ देते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, वहां पर पहाड़ों पर जब चढ़ जाए तो सांस लेना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और ऐसी हालत पहुंच जाती है इंसान की कि आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि आपने क्या मुसीबत मोल ले ली है, आप इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्यों आए, आपको नहीं चढ़ना चाहिए था, और आप अपने आप पे गुस्सा होने लग जाते हैं। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और लेकिन आप आज जब पूरी चढ़ाई कर लेते हैं, आपने जो चढ़ाई आरंभ कर ली, उसके बाद आप एकदम वंडर हो जाते हैं, पूरी तरह से चकित हो जाते हैं कि आपने ये काम कैसे कर लिया है, क्योंकि ना तो पहाड़ों पर चढ़ना आसान होता है, ना ही पहाड़ों से खतरा मोल लेना आसान होता है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,800 लगभग कुछ है, तो इतनी दूरी चलना आसान है सीधे, लेकिन इतनी दूरी को ऊपर चढ़ना क्या है, डिफिकल्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमें बहुत सारे मोटिवेशन देता है, हमें इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेना है और अपनी लाइफ को भी इतना ही ऊपर और अपने विचारों को इतना ही ऊपर हमें लेके जाना है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है, तो आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ओके, हैव अ गुड डे। मैडम चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं अभी। अगर नहीं भेजे हैं तो इस चैप्टर के साथ ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है।